पहली बार हो रहा है कि डिहरी में लोग दो आदमी जो बाइक पे चलता है दोनों का दोनों हेलमेट लगा के लोग जा रहे हैं, और उनको देख के जो खुशी होती है हम आपको बता नहीं सकते। एक बाइक पे दो आदमी जा रहा हो और दोनों हेलमेट लगा के जा रहा हो, ये देखना भगवान देखने से कम नहीं है। और इस जिले में पिछले एक महीना में 58 रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तो आप लोग को भी बताने का जरूरत नहीं, कम से कम 40 परिवार तो बर्बाद हो गए। अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं दीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं। और ऐसी कहानियां आपके मोहल्ले में भरी पड़ी होंगी कि बच्चे को मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट हो गया और परिवार का जिंदगी खराब हो गया। तो मतलब आप अपने बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए मौत बांट रहे हैं। आगामी ईद, चैती छठ और रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी कड़ी में डेहरी नगर थाना में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूजा समिति, शांति समिति, मुहर्रम कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने जिलेवासियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रामनवमी और ईद के जुलूस में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। रैली और जुलूस में बाइकों की अनुमति नहीं होगी, साथ ही नाबालिगों को बाइक न चलाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग करें। इसके अलावा पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। एसपी रोशन कुमार ने कहा कि सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी और अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। जिले में त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। सबसे पहला बात है, ये मीटिंग पहले रखने का एक उद्देश्य है कि जनरली होता है कि आप लोग को भी पहले का भी अनुभव होगा कि आखिरी समय में जब लास्ट के 2-3-4 दिन बचता है तब हड़बड़ी में सारी चीज़ें, लाइसेंस, ये लिस्ट, सारा कुछ होता है, जिसकी वजह से न हम लोग उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ना आप लोग उसमें हमारी मदद जितनी होनी चाहिए उतनी हो पाती है। इसलिए मीटिंग पहले रखा गया। आज 20 तारीख की है, अभी आपके पास 10 दिन का समय है। तो हमारे टारगेट है, कल विक्रमगंज में हम लोगों से अनुरोध किया था कि आज 20 तारीख है तो अगले 5 से 6 दिन के अंदर आप लोग सारा लाइसेंस ले लीजिए। इससे होगा क्या कि आप 5 से 6 दिन के अंदर लाइसेंस का एप्लीकेशन लेके आप अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जो वॉलंटियर्स का लिस्ट है वो भी आप हम लोग से शेयर करेंगे। आपको थाना को अपना वॉलंटियर्स का लिस्ट दे दीजिए, जिसमें उनका फ़ोन नंबर, नाम, पता, फोटो और आधार कार्ड, सारा डिटेल हो, ताकि उनको एक आईडी कार्ड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार थाना स्तर से मतलब वेरीफाई करके उनको एक आईडी कार्ड इशू किया जाए जुलूस के साथ, ताकि जुलूस के साथ जब वो चले तो पुलिस डायरेक्टली बाकी लोगों से संपर्क करने की जगह जो वॉलंटियर हैं, जो बाकी लोगों को जानते हैं, उनसे संपर्क करें, या किसी तरह की बात रखनी है तो उनके माध्यम से रखी जाए, ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो और हमारे लिए भी ऐसा नहीं लगे कि हम आपके पर्व त्योहार में आपके खलल डाल रहे हैं। जनरली आप लोग को भी अनुभव की पता है कि कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई पुलिस कांस्टेबल आपको टोकता है तो आपको लगता है कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप ही का व्यक्ति जो आपके बीच का है, जो आपका आयोजक है, वो उसकी बात को आप ज़्यादा सकारात्मक तरीके से लेते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम जितने जुलूस है उसमें अधिकतर लोगों, जितनी अधिक से अधिक वॉलंटियर्स की संख्या हम लोग को, सूची हम लोग को देंगे, उसको वेरीफाई करके हम लोग आईडी कार्ड इशू करेंगे और उनके माध्यम से आपका बेहतर सहयोग हमको भी मिलेगा और हम भी आपके लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी कि आज 20 तारीख हो गया, अगले 5 से 6 दिन के अंदर मैक्सिमम 26 तारीख तक आप लोग लाइसेंस ले लीजिए। और ये चीज़ ले लीजिए जो उसमें सुधार या फिर जो चीज़ भी कम या आपको लगेगा कि और हमारे स्तर से की जानी है, थाना पुलिस के स्तर से या प्रशासन के स्तर से, तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डीजे के बारे में रिपीट करने का जरूरत नहीं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में पहले ही संवेदनशील हैं। किसी भी कीमत पे डीजे को अलाउ नहीं किया जाएगा। डीजे नहीं का मतलब आप सब लोग समझते हैं डीजे क्या है और नहीं है। जो चोंगा वाला माइक है वही अलाउड है, उसका परमिशन आप लोग ले लेंगे। जुलूस में किसी तरह का मोटरसाइकिल को अलाउ मत करिएगा, ये आप लोग से अनुरोध है। अभी पहले से ही आप सब लोग इतने, खासकर डेयरी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और डेयरी के लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव सपोर्ट है कि रोड सड़क सुरक्षा को लेकर आप लोग पुलिस के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक होकर हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन जो भी वाहन चेकिंग हो रहा है उसमें मतलब पहली बार हो रहा है कि डेयरी में लोग दो आदमी जो बाइक पे चलता है दोनों का दोनों हेलमेट लगा के लोग जा रहे हैं, और उनको देख के जो खुशी होती है हम आपको बता नहीं सकते। एक बाइक पे दो आदमी जा रहा हो और दोनों हेलमेट लगा के जा रहा हो, ये देखना भगवान देखने से कम नहीं है। और इस जिले में पिछले एक महीना में 58 रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तो आप लोग को भी बताने का जरूरत नहीं, कम से कम 40 परिवार तो बर्बाद हो गए, क्योंकि जो भी रोड एक्सीडेंट में मरता है वो परिवार का कमाऊ सदस्य होता है, जवान लड़का होता है, मतलब फैमिली का सबसे मेन मेंबर होता है, वही सड़क पे निकलता है, वही काम से निकले चाहे किसी भी कारणवश निकलता है। तो किसी भी कीमत पर आप लोग बाइक मोटरसाइकिल वालों को रैली जुलूस में अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं दीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं। और ऐसी कहानियां आपके मोहल्ले में भरी पड़ी होंगी कि बच्चे को मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट हो गया और परिवार का जिंदगी खराब हो गया। तो मतलब आप अपने बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए मौत बांट रहे हैं।
तो किसी भी कीमत पर अपने नाबालिग बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनका चलाने का उम्र नहीं है, भले ही आपको लगता है, मतलब जनरली हम भी देखें बिहार में मानसिकता है कि अगर आपका 15 साल 16 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाने लग गया था, बहुत खुश होता है, मेरा बेटा इतना छोटा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, सब काम घर का कर दे रहा है, सब कर रहा है। लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसको अभी उस चीज़ का गंभीरता का, स्पीड कितना मेंटेन करना है, डिसिप्लिन का अंदाजा उसको नहीं है, लाइसेंस भी नहीं। और ऐसे में कोई घटना हो जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतता है या हमको बताने की जरूरत आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा इसमें से आदमी नहीं होगा जिसके परिवार में या जिसके नजदीकी में कोई ऐसा एक्सीडेंट या किसी की मौत नहीं हुई हो। लेकिन सब लोग सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं। कोई अगले दिन सुबह ये नहीं सोचता है कि हम आज घर से निकल रहे तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सब इसी सोच के साथ निकलता है कि हमको तो कुछ नहीं है। तो हम लोग का भी सहयोग करिए और इससे आप लोग का नाम बढ़िया, डिहरी का नाम है, शहर का नाम आपका ज़्यादा चमकेगा कि यहाँ के लोग संयमित हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो किसी भी कीमत पे आप लोग जुलूस में बाइक को अलाउ नहीं करिए। कोई पटाखा नहीं जलाना है, वो खतरनाक है। कहीं भी देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, धूप बढ़ रही है, सब जगह ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की किल्लत होने वाली है और कहीं भी छोटा सा भी चिंगारी कहीं बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है। त्योहार किसी के लिए विपत्ति का ये मौका नहीं बनना चाहिए। जो रूट है, जो भी आप लोग का रूट है, उसको अभी से वेरीफाई करना। हम लोग थाना के स्तर से और ये जो सीओ और एसडीएम एसडीपीओ साहब भी अपने स्तर से उसका सत्यापन कर लेंगे। उसमें कहीं भी कोई आप लोग को जरूरत है, कहीं पेड़ का कटाई छटाई करना है, कहीं तार वार हटवाना है, कहीं कुछ भी, अभी से अगर वेरीफाई कर लीजिएगा तो जो चीज़ है उसमें आप काम बेहतर तरीके से हम लोगों से करवा पाइए। किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पर ध्यान मत दिए। आप लोग भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी देखते हैं उसको अपने आप ही सच नहीं मान लेना। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ का जांच करके उसका पुष्टि करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा क्या ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जब तक आप थाना स्तर से या कोई आधिकारिक स्तर से आप सत्यापित नहीं कर लेते तब तक उस पर यकीन नहीं करिएगा। और ये बात समझिए कि हम आप लोग को अगर कुछ कहेंगे तो हम उसके लिए जवाब दें। आप लोगों से या पब्लिक जनता को बोला हुआ एक एक शब्द के लिए हम आधिकारिक रूप से जवाब दें। कुछ भी हम आपको बोल के नहीं निकल सकते। तो इसलिए हम कभी भी हम लोग आपको बोलेंगे, अगर नहीं पता होगा तो समय ले लेंगे, लेकिन आपको कोई गलत वर्जन और मतलब मिसलीड करने वाला या आपको दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशासन की जो विश्वसनीयता है वो मेरे या किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। हम हैं, आज कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार अगर कोई हम गलती करते हैं या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी गलती करते हैं, उससे प्रशासनिक विश्वसनीयता कम हो, ऐसा काम कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी किसी भी जन्म में करने की सोचेगा भी नहीं। तो हम लोग हो सकता है थोड़ा वक्त ले लें, लेकिन आपको सही चीज़ जरूर अपडेट करें। लोगों के बातों को हम लोगों ने अच्छे से सुना है और उनको जो लाइसेंस की शर्तें हैं उनको पूर्णतः हम लोगों ने दोबारा दोहराया है। जैसे डीजे पर प्रतिबंध, शस्त्र पर प्रतिबंध। उसके अलावा जुलूस के समय में हम लोगों को जैसे पानी की व्यवस्था, अग्निशमन वाहन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुछ लोगों के कंसर्न्स भी थे कि पानी जैसे कभी कभार गंदा मिल जाता है तो उसको सफाई करवाना, और जो भी विस्तृत रूप से लोगों के द्वारा समस्या रखी गई उनको हम लोगों ने नोट किया है और उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई करके पर्व और त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाने के लिए तत्पर हैं।